तो वंस अगेन वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो एक और Z 2024 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में हम लोग हाजिर हैं। तो क्वेश्चन बोलता है एक फार्मर हैज़ ए ट्रायंगुलर प्लॉट जिसकी एक साइड जो है वो बेस जिसको 300 फीट है और बाकी दो साइड्स हैं इक्वल है। इसका मतलब ये हमसे बोलता है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस है हमारे पास 300, ठीक है। ये बोलता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट वेयर द टू साइड्स मीट टू द बेस इज 200 फीट। मतलब ये जो हाइट है ये 200 फीट है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो लाइन है बीच वाली ये आपका मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, यही एल्टीट्यूड है। मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल है। तो आपको पता है जब ये मीडियन हो गया तो इसको 150 दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 150 ये 20 तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से 250 निकल जाएगा। आप चाहें तो इसमें लगा लेना, मतलब ये साइड 250 आ गई, ठीक है। अब इसने क्या किया है, टू एडवर्स अ काउंटर इफेक्ट, इसने यहाँ पे कुछ सर्कुलर प्लॉट यहाँ पे मतलब लिया है। तो सर्कुलर प्लॉट कुछ इस तरह से कि दो इक्वल साइड्स को तो टच करता है और बाकी जो आधा हिस्सा है वो बाहर आता है। तो कुल मिला के कुछ ऐसा सर्कल वो बनाना चाहता है, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसके बाद कॉस्टिंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आप ये काम करिए, सेंटर से यहाँ तक अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये 90 डिग्री होगा बिकॉज ये टेंजेंट है। तो यहाँ से आर निकालने के लिए आपको एक राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू है लाइक ABC D, इसको यदि मैं BD निकालना चाहता हूँ तो BD क्या होता है, BD कुछ नहीं होता, दैट इज़ BA और BC का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 200 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 250। तो यहाँ से 5 5 जा 5 से 3 एंड 5 से 40, तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो इसका जो रेडियस आ जाएगा 120 फीट आ जाएगा। उसके बाद ये बोलता है पर स्क्वायर फीट की वैल्यू 1400 है, ठीक है। तो अगर हमको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट, तो कॉस्टिंग निकालना बड़ा आसान सा काम हो गया है। तो आपको पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 22/7, रेडियस कितना है इसका 120 इंटू 120 और ये वैल्यू 1400 में जा रही है। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको बाहर, भाई जो इसका ट्राइंगल फील्ड है वो तो इसी का है, तो आपको सिर्फ पैसा बाहर वाले का ही पे करना है। तो इसको हाफ और करेंगे तो 700 हो जाएगा और यहाँ से ये 700 मतलब 100 टाइम्स हो जाएगा। तो 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4, ठीक है। तो अगर हम यूनिट मेथड से भी जा सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। भाई कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा तो इसका मतलब ऑप्शन यही ठीक होने वाला है, 3 1 6 8 और 4 टाइम्स 0। तो बहुत आसान भी था लेकिन दिमाग में एकदम से क्लिक करता नहीं है एग्ज़ाम में। बट इट वॉज़ ए गुड क्वेश्चन जो कि जेड ने पूछा। देखने में काफ़ी लेंदी था बट इट वॉज़ ए गुड क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन।